कहानी हम समझने जा रहे हैं वो है एक मिस यूनिवर्स की, जो हो गई थी 5000 साल पहले। महाभारत के दुर्योधन की पत्नी, जिसका नाम था भानुमति, अति सुंदर, देखने में अति सुंदर, सर्व कला गुण संपन्न और शतरंज की खिलाड़ी थी, निपुण खिलाड़ी थी। युद्ध कलाओं में वो एक्सपर्ट थी, निपुण थी। और सबसे बड़ी बात कि उस जमाने की वो महिला कुश्तीगीर थी, पहलवान थी। लेकिन महाभारत की कथा में उसे वो स्थान नहीं मिल पाया, उपेक्षित रह गई, क्योंकि उसका पति दुर्योधन एक घमंडी इंसान था। लेकिन उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। राजा चित्रांग, जो कलिंग देश का राजा था, उसकी ये राजकन्या थी, देखने में अतिशय अति सुंदर। यानी उससे बस थोड़ी सुंदर उस वक्त द्रौपदी थी। लेकिन फिर भी हम मिस यूनिवर्स भानुमति को इसलिए दे रहे क्योंकि बाकी सारे कला गुणों में वो संपन्न थी, नम्र थी, विद्वान थी, शतरंज की एक्सपर्ट खिलाड़ी थी, जिसे उस वक्त चतुरंग कहा करते थे। युद्ध के सारे कलाओं में वो एक्सपर्ट थी और सबसे बड़ी बात वो पहलवान थी। और उसकी शादी करने का जब समय आया तो राजा ने एक स्वयंवर रचा, एक स्वयंवर रखा गया। सारे राजा, महाराजा, राजकुमार को इनविटेशन गया। राजकुमारी भानुमति के मन में कुछ और था। उसे अर्जुन से शादी करनी थी, क्योंकि अर्जुन उस जमाने का, आप कह सकते, मिस्टर इंडिया था। वो भी सर्वकला गुण संपन्न था, धनुर्धर में सर्वश्रेष्ठ था, जगत जेता था। और उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत सुंदर थी। देखने में सुंदर तो वैसे नकुल और सहदेव थे, लेकिन व्यक्तिमत्व अर्जुन का उस वक्त कुछ खास था, जो महाभारत के सीरियल्स में जो कलाकार यूज करते हैं उससे कई गुना अच्छा था। और इसलिए उस मिस यूनिवर्स को, भानुमति को, शादी करनी थी अर्जुन से। लेकिन हुआ ये कि स्वयंवर में अर्जुन नहीं आया। अभी स्वयंवर में जो भी राजा महाराजा आए थे उसमें एक था दुर्योधन, जो अपने दोस्त कर्ण के साथ आया था। और उसी में से जो ऑप्शन अवेलेबल थे उसमें से भानुमति को अपना वर ढूंढना था, चॉइस करना था और उसी को वरमाला पहनानी थी। तो भानुमति एक एक राजा महाराजा के पास से गुजर रही थी, सबके बारे में इंट्रोडक्शन दरबारी दे रहा था। भानुमति जांच पड़ताल रही थी और आगे जा रही थी। वो दुर्योधन के सामने आई, लेकिन वो आगे निकल गई, क्योंकि दुर्योधन का स्वभाव बड़ा घमंडी था। तो उसके कारण वो दुर्योधन से शादी करना नहीं चाहती थी। लेकिन दुर्योधन को इस बात से गुस्सा आया और उसने भानुमति का हाथ पकड़ लिया। जैसे उसने हाथ पकड़ लिया, सारे वहां पे जो भी राजा महाराजे थे सबने अपनी तलवारें बाहर निकाल ली। खुद राजा चित्रांग, जिसकी वो लड़की थी भानुमति, उसने भी तलवार निकाल ली। वो काफी नाराज हो गया इस बात से। और उस वक्त एक रिवाज था कि स्वयंवर में भी शादी होती थी या फिर जीत के भी शादी होती थी। यानी जीत में भी श्रीधन, गोधन लिया जाता था, कमाया जाता था। तो दुर्योधन ने लड़ाई की तैयारी दिखाई। दुर्योधन के साथ खड़ा हुआ उसका दोस्त कर्ण, जिसकी उस वक्त काफी दहशत थी, जो एक बड़ा योद्धा था, जिसके कारण वो लड़ाई हो नहीं पाई। बाकी लोग पीछे हट गए और दुर्योधन अपने कर्ण के दोस्त के मदद से भानुमति को भगा ले गया। भानुमति बड़ी द्विधा में थी, लेकिन उसके पास ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि अवेलेबल ऑप्शन में वैसे तो बेटर दुर्योधन ही था, शक्तिशाली था, हस्तिनापुर का युवराज था। लेकिन फिर भी उसका मन नहीं था।
लेकिन दुर्योधन ने उसे कन्विंस किया, ये बता के कि भीष्म ने भी, पितामह भीष्म ने भी अपने भाइयों के लिए 3 राजकन्या को भगा के ही लाया था, जीत के ही लाया था। और ऐसे दाखले इतिहास के उसने दिए और उसको कन्विंस किया, और फिर उसकी शादी दुर्योधन से हो गई। अभी दुर्योधन और भानुमति के संसार में उन्हें 2 यानी ट्विंस हुए, उनको ट्विंस, एक लड़का एक लड़की। लड़के का नाम था लक्ष्मण, लड़की का नाम था लक्ष्मणा। जैसे बच्चे बड़े हुए, युवा हुए, लक्ष्मणा बड़ी सुंदर थी, अपनी माता की तरह ही सर्वगुण संपन्न थी। तो लक्ष्मणा का विवाह दुर्योधन को करना था अपने दोस्त कर्ण के बेटे से, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से उसने स्वयंवर बुलाया, जो कि दिखावा था। लेकिन हुआ ये कि जो राजकन्या थी दुर्योधन की, जो लड़की थी दुर्योधन और भानुमति की, लक्ष्मणा, वो भाग गई। अभी वो किसके साथ भाग गई, ये बड़ा दिलचस्प है। वो भाग गई श्री कृष्ण के लड़के के साथ, जिसका नाम था साम। और साम के साथ वो भाग गई क्योंकि उनका प्यार था। अभी दुर्योधन को जैसे मालूम हुआ, पीछे पड़ गया, वो पकड़ के लाया। साम को उसने बंदी बना के रखा। जैसे ही साम को बंदी बनाने की न्यूज बलराम तक पहुंची, श्री कृष्ण के बड़े भाई तक पहले पहुंची, वो बड़ा गुस्सा हो गया। और वो गुस्सा होके तैयारी में लड़ने के लिए आ रहा है, ये बात सुनते ही दुर्योधन डर गया, क्योंकि दुर्योधन का वो गुरु था। गदा युद्ध, उसका प्रशिक्षण उसे बलराम ने ही दिया था, और उसको मालूम था बलराम कितना ताकतवर है। तो दुर्योधन डर गया और दुर्योधन भागते हुए पहुंचा, क्योंकि उसके पास एक ही ऑप्शन था जो बलराम को रोक सकती थी, वो थी भानुमति। भानुमति कन्विंस की में अच्छी थी, उसके सबसे अच्छे रिलेशंस थे। कृष्ण की वो एक अच्छी फ्रेंड थी, कर्ण के भी एक अच्छी फ्रेंड थी। कर्ण के साथ उसकी जो फ्रेंडशिप थी वो उस वक्त काफी सुर्खियों में थी, और उसी रिलेशन के कारण बलराम उसे रिस्पेक्ट देता था। और भानुमति ने दुर्योधन के रिक्वेस्ट के कारण बलराम को कन्विंस किया, उसे क्रोधित होने से, उसके क्रोध से दुर्योधन को बचाया। और आखिरकार साम और लक्ष्मणा की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। अभी महायुद्ध चालू हुआ। महायुद्ध में, जो महाभारत का युद्ध था, उस महाभारत के युद्ध में जो दुर्योधन का लड़का था लक्ष्मण, उसकी लड़ाई हो गई अभिमन्यु के साथ, अर्जुन के लड़के अभिमन्यु के साथ। अभिमन्यु एक बहुत जबरदस्त योद्धा था, ये आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा। तो अभिमन्यु के हाथ से लक्ष्मण मारा गया। धीरे धीरे महाभारत युद्ध खत्म हो गया, लगभग सारे कौरव उसमें मारे गए। 2 घरों में एक बड़ी दरार आ गई, एक बड़ी दुश्मनी खड़ी हो गई, जो अभी मिटना मुश्किल था। शायद वो आगे जनरेशन टू जनरेशन चलने वाली थी। कौरव के जो बच्चे छोटे थे वो भी आगे जाके इस दुश्मनी के शिकार हो सकते थे। तो इस दुश्मनी को मिटाना बहुत जरूरी था, और ये काम किया भानुमति ने। युद्ध के बाद जब दुर्योधन मारा गया था, सारे कौरव मारे गए थे, तब भानुमति ने बहुत बड़ी डिसीजन ली। उसने अर्जुन के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। महाभारत का जब युद्ध पूरा हुआ था, खत्म हुआ था, तब अर्जुन की उम्र लगभग 55 साल के आसपास थी, भानुमति लगभग 5-10 साल इधर उधर। और भानुमति ने प्रपोजल रख दिया शादी का, ताकि इस शादी से 2 फैमिलीज एक साथ आ जाएगी और उनकी दुश्मनी परमानेंटली मिट जाएगी। और वो प्रस्ताव अर्जुन ने स्वीकार किया, और अर्जुन की 8वीं पत्नी भानुमति बन गई। यानी भानुमति की जो इच्छा थी स्वयंवर से पहले, जो उसके मन में प्यार था स्वयंवर से पहले अर्जुन के प्रति, वो इच्छा उसकी लगभग उम्र के 50 साल के बाद पूरी हुई,
और भानुमति ने अर्जुन के साथ शादी कर ली। तो दोस्तों, इस तरह भानुमति का जो इतिहास है ये बहुत रोमांचित है। खास करके जो गांधारी थी, दुर्योधन की माँ, उसने अपने गांधार पर्व में लिख के रखा है कि भानुमति ने कुश्ती में दुर्योधन को तक हराया था। अभी आप तो जानते हैं दुर्योधन बड़ा शक्तिशाली था, भीम में उसमें लगभग बराबरी की टक्कर थी, लेकिन दुर्योधन को भी उसने कुश्ती में चीत किया था। तो आप समझ सकते हो कि वो स्त्री कितनी बड़े क्वालिटीज के साथ, कितने गुण संपन्न थी। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसे लगी जरूर कमेंट्स में बताइए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। इतिहास है भारत का, लोगों तक पहुंचने दीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी बहुत सारी इतिहास की कहानियाँ आप तक पहुंचने वाली है, जिससे हमारे इतिहास का स्वाभिमान बढ़ने वाला है। और हाँ दोस्तों, इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। बाय।